हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 4 नंबर आज ही आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा यदि ध्यान से केवल शुरू से अंत तक सुन लीजिए बस। तो देखिए, पत्र में 2 प्रकार से आता है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो दोनों को कैसे लिखते हैं, कहाँ किस शब्द का कैसे उपयोग करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो पहले देख लेते हैं ये पत्र के जो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये जो औपचारिक पत्र होता है ना, ये किसी अधिकारी को लिखा जाता है, किसी अधिकारी को लिखा जाता है, या फिर स्कूल में आप प्रधानाचार्य या जो है स्कूल में किसी भी प्रकार से कहीं भी आप पत्र लिख रहे हैं तो वो जो है औपचारिक होता है। ठीक है, ऑफिस के लिए आप पत्र लिख रहे हैं तो वो भी औपचारिक ही होता है। समझ रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, कार्यालय लिख दे रहे हैं, ऑफिस क्या सब हिंदी लिख रहे हैं, तो यहाँ किसी कार्यालय के लिए आप लिख रहे हैं तो वो औपचारिक होता है। और दूसरा अनौपचारिक, किसी मित्र के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, या किसी सगे संबंधी के लिए, आप कोई सगे संबंधी हो, नात बात रिश्तेदार है ना, किसी के लिए जो है आप पत्र ऐसे लिख रहे हैं तो वो जो है अनौपचारिक होता है। बात समझे दोनों। तो अब देखिए, औपचारिक ये वाला जो है, यही आप लोग स्कूल में जो है, स्कूल में आप छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र और जो है किसी भी प्रकार के आवेदन के लिए पत्र लिख चुके हैं, तो इसका जो है अभ्यास आप लोगों को होगा, है कि नहीं? औपचारिक का अभ्यास होगा। किसी मित्र के पास पत्र लिखे कभी? कम लिखे होंगे, अगर लिखे भी होंगे तो। चलिए, तो ये औपचारिक वाला, इसका फॉर्मेट समझें। तो ये देखिए, जैसे पहला हम यहाँ पे लिए हैं, बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी को पत्र। अब ये देखिए प्रश्न रहा है ना, इस तरीके से एग्जाम में आपके लिए ये प्रश्न मिल जाएगा। अब प्रश्न ये रहा तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप? तो शुरुआत में आप लिखेंगे, देखिए सेवा में। अच्छा, पहले ये ध्यान दीजिए कि ये जो पत्र है किसके लिए है? बिजली की अत्यधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है। तो ये औपचारिक होगा कि अनौपचारिक पत्र होगा? क्या लग रहा है, ये क्या होगा? अरे भाई, बिजली विभाग के अधिकारी को लिख रहे हैं ना, तो ये औपचारिक होगा। समझे, ये औपचारिक पत्र होगा। तो इसके लिए इसका फॉर्मेट क्या, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां आप लिखेंगे सेवा में, ठीक। दूसरी बात लिखेंगे, जिसके पास आप लिख रहे हैं वहां के उच्च पद के अधिकारी जो होंगे उनके बारे में पहले लिखेंगे। जैसे ये विद्युत विभाग के लिए लिख रहे हैं ना, तो विद्युत अधिकारी जी। अब कौन है हमको थोड़ी ना पता है, यहां लिखेंगे विद्युत अधिकारी जी, ठीक। अब फिर उस संस्था का नाम जहां की वो है जिसके लिए आप लिख रहे हैं, तो विद्युत विभाग। फिर शहर का नाम, देखिए 6 पॉइंट ऊपर और 6 नीचे, इतना आप यदि अच्छे से लिख दिए ना तो पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये चौथा पॉइंट क्या, शहर का नाम। और 5वां यहां सबसे महत्वपूर्ण विषय लिख देंगे आप। विषय कहां से मिलेगा? यहां से, क्या? बिजली की अत्यधिक कटौती हेतु पत्र। यहां लिखना चाहें तो पत्र भी लिख सकते हैं, बिजली की अत्यधिक कटौती हेतु, ठीक। और फिर इसके बाद संबोधन में यहां आप लिखेंगे महोदय, ठीक है। यदि आपको पता है कि विद्युत अधिकारी वो महिला है तो इसके लिए महोदया यहां पे, ठीक है। संबोधन में ये चीज उपयोग करेंगे। फिर इसके बाद देखिए, यहां पे ये थोड़ी सी जगह छोड़ करके आगे से शुरुआत करेंगे। यहां पे लिखेंगे सविनय निवेदन है कि, ये जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन है कि। अब इसके बाद जो भी समस्या आपकी हो वो लिखिए। जैसे इसमें क्या समस्या है, प्रश्न में जैसे खुद से बना के लिखना है, बिजली की अत्यधिक कटौती हो रही, आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि हमारे यहाँ 1 हफ्ते से लाइट नहीं आ रही है। हमने मौखिक रूप से इस बात की शिकायत की और ये शिकायत सुनी नहीं गई। इतना लिखेंगे तो 2 लाइन 2.5 लाइन हो जाएगा। शिकायत सुनी नहीं गई, ठीक है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कृपा करें। इतना ये कहानी लिख करके यहाँ पे धन्यवाद दिनांक डालिए। फिर इसके बाद इधर देखिए क्या लिखना है आपको, ये धन्यवाद देखिए 7वां पॉइंट। और फिर इधर 8वें पॉइंट में अपने बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इस शब्द को ही उठा के रख दीजिए तब भी चलेगा। जैसे आपका, आपका यहाँ पे डाल दीजिए ना, आज्ञाकारी शिष्य मत डालिए, आपका शिष्य नहीं होंगे आप। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आपका। फिर यहाँ नीचे का ख ग या जो भी लिखे, ठीक। या आपका के स्थान पर भौदीय या भौदिया शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
इसके बाद जहां का ये अपना पता डालेंगे, यहाँ पे क्या अपना पता जो भी हो ना, मकान नंबर, मोहल्ला, शहर का नाम, यदि ऐसा कुछ है तो डाल दीजिए, या अपना पता शॉर्ट में कुछ भी लिख दीजिए। तो ये फॉर्मेट हमेशा होता है किसका, औपचारिक पत्र का। ठीक, तो कोई भी आ जाए यहाँ पे आप इसी प्रकार से लिखेंगे, कोई भी पत्र आए इसी प्रकार से लिखेंगे। बस यहाँ ये जो लाइन छोड़े हैं हम, यहाँ पे अलग अलग पत्रों में अलग अलग होगा। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, एक पत्र और देखिए, इतनी प्रैक्टिस करिए ना कि जिससे जो है चीजें बड़ी आसानी से समझ में आए। जैसे ये प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र, आपको छात्रवृत्ति चाहिए, ठीक है, इसके लिए आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं। तो ये जो है औपचारिक होगा कि अनौपचारिक होगा, ये कौन सा पत्र होगा, अनौपचारिक होगा, औपचारिक, हाँ, ये प्रधानाचार्य के पास लिखा जा रहा है तो ये औपचारिक होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मेट बताया ना, सेवा में। अब जिसके पास लिखना है उसके उच्च अधिकारी का नाम, समझ रहे, विद्यालय में भेज रहे हैं प्रधानाचार्य को, तो यहाँ लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। ठीक, फिर उनका पता, स्कूल का नाम आप डाल देंगे, ठीक है, स्कूल का नाम कुछ भी XYZ डाल दीजिए। फिर विषय डालेंगे, विषय क्या है, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। फिर वही फॉर्मेट है, यहाँ महोदय लिखिए, जगह छोड़िए, यहाँ समस्या अपनी बताइए। समस्या जैसे इसमें क्या निकल के आएगी, ध्यान दीजिए, प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। अब आपको छात्रवृत्ति चाहिए, अपनी समस्या बता दीजिए कि हम गरीब हैं, हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हमने ये किया था वो किया था, अब इसलिए हमको जो है छात्रवृत्ति चाहिए। क्या किया था बता रहे हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे महोदय, फिर इसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं, आप इस विद्यालय का नाम डाल दीजिए, या आपके विद्यालय में का मैं एक कैसा छात्र हूँ, अच्छा छात्र हूँ, ये क्या लिखेंगे, आपके विद्यालय का एक आज्ञाकारी छात्र हूं जो भी, और मैंने खेल कूद में भी भाग लिया था और वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया था, क्रिकेट टीम हमारी वहां पे विजय हुई थी, उसमें मेरा महत्वपूर्ण योगदान था। ये चीजें अपना कुछ कर दीजिए। और मैं, मेरा जो है विद्यालय की फीस माफ है ना, और आगे की पढ़ाई करने के लिए, किताब खरीदने के लिए, इसके लिए मुझे जो है यदि छात्रवृत्ति मिल जाती है तो इसके लिए मुझे जो है मेरी पढ़ाई में ये मदद करेगी। इसलिए यहाँ देखिए नई लाइन से फिर यहाँ पे लिखे, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमें छात्रवृत्ति, हमें नहीं, मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। ठीक, फिर यहाँ फॉर्मेट वही, धन्यवाद, दिनांक डालिए, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ डाल सकते है ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ, यहाँ का खा जो भी लिख दीजिए, ठीक है, नाम मत डालिए, का खा गा लिखिए, और फिर क्लास का नाम डालिए, ठीक है, मतलब आपका पता तो यही होगा इसके लिए ना, देखिए बता रहे हैं ना, यहाँ पता डालेंगे, पता मतलब आप विद्यार्थी हैं तो आपका पता क्या है, स्कूल है, समझे ना। तो ये जो है किस कक्षा में आप पढ़ते हैं, किस सेक्शन में, वो डाल दीजिए। तो क्या ये समझ में आया? अच्छा, कोई भी आएगा तो आप लिख लेंगे, कोई भी पत्र है, कोई भी व्यक्ति नहीं। चलिए अगला ये लिख करके ध्यान दीजिए भैया, भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रधान पत्र, प्रार्थना पत्र। तो देखिए अब समस्या क्या है कि भैया की शादी पड़ी है और हम जो है स्कूल नहीं जा सकते ना, तो इसके लिए जो है अवकाश हेतु हमको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इधर फॉर्मेट तो वही रहेगा, विद्यालय के लिए वही समस्या ना, सब चीज वही रहेगा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम, विषय डालेंगे क्या, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, समझे। और फिर महोदय, यदि जो है प्रधानाचार्य नहीं बल्कि प्रधानाचार्या हैं तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, महोदया लिखेंगे। फिर सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई, आप छोटे हो ना, हाँ 10 में पढ़ रहे तो, और कभी या छोटे बड़े होंगे, सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई, नाम कुछ आए तो डाल सकते हैं ना, मेरे बड़े भाई की शादी इतने तारीख को है, और हाँ जो भी हो इतने तारीख को है, और घर में बहुत रिश्तेदार, क्या शब्द यूज करोगे, बहुत अतिथि लोग, हाँ मेहमान आए हुए हैं, उनकी देखभाल करने के लिए हमको घर पे रहना आवश्यक है, और कोई नहीं है, है ना, और कोई नहीं, इसलिए मैं जो है
विद्यालय इस तारीख से इस तारीख तक आने में असमर्थ हूं, इसलिए आप देखिए, इसलिए आप ये वाली कहानी पूरी अपनी समस्या पहले बताइए 3 लाइन 4 लाइन, फिर नई लाइन से ये लिखिए कि इसलिए आप मुझे इस तारीख से इस तारीख तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इतना लिख करके फिर धन्यवाद दिनांक डालिए। ये कहानी वही है। समझ में आया पैटर्न? चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए ये रहा, माँ की लंबी बीमारी के कारण विद्यालय से एक सप्ताह। देखिए विद्यालय वाला क्यों हम बार बार ले रहे हैं, यही ज्यादा पूछा जाता है विद्यालय वाला। हाँ, तो माँ की लंबी बीमारी के कारण विद्यालय से एक सप्ताह या फिर 4 दिन, कुछ भी आता है, 1 सप्ताह 4 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिखेंगे? सेवा में फिर वही है सब, समझ रहे हैं? तो यहाँ विषय वही है, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय निवेदन है कि, क्या निवेदन है? देखिए माँ, हाँ मेरी माँ लंबे समय से बीमार है, जल्दी बीमार हुई, जो भी अपना मन में आए ले लो। ठीक है, मेरी माँ बीमार है ना, और उनकी देखभाल करने के लिए हमको घर पे रुकना है ना। पिताजी जो है पिताजी को आवश्यक कार्य से कहीं बाहर जाना है, इसलिए मैं विद्यालय आने में इस तारीख से इस तारीख तक असमर्थ हूं, अतः आपसे निवेदन है। ये कहानी आप नई लाइन से लिखेंगे, समझ रहे हैं ना? अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे, या देखिए प्रश्न में दिया रहेगा 1 सप्ताह दिया है, तो आप कहेंगे कि 1 सप्ताह की अवकाश प्रदान करें, या कहेगा 4 दिन की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, तो यहीं पे आप लिखेंगे 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, फिर धन्यवाद दिनांक, और ये कहानी है। समझ में आया? चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। ये लीजिए, अब ये समस्या देखिए ध्यान से, वहां छोड़ दिए जगह, यहाँ आप लोग बताएंगे तब हम लिखेंगे। ये गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र। ठीक है, गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र लिखना है। भैया गांव में जो सड़कें हैं वो बहुत टूटी फूटी हैं ना, सड़कें गंदी है तो गंदी है, सड़कें जो है वो क्या है, टूटी फूटी है, और जो है चारों तरफ जो है मोहल्ले में इधर उधर गंदगी फैली हुई है ना, पूरा कचरा सब फेंक देते हैं, वैसे फैला रहता है। तो इसके लिए जो है आपको शिकायती पत्र लिखना है, तो यहाँ आप लिखेंगे सेवा में ना। फिर इसके बाद यही अभी हमने बताया कि यहाँ उच्च अधिकारी जिसके पास आप लिख रहे हैं उसके उच्च अधिकारी का नाम लिखना है। तो जैसे शिकायत करने के लिए, गंदगी की सफाई करने के लिए कौन आएगा? कार्यपालिका अधिकारी, न्यायपालिका क्या, कार्यपालिका अधिकारी। फिर इसके बाद जहां का कोई भी एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है, जहां का चाहिए वो एड्रेस डाल देंगे। फिर इसके बाद विषय, विषय कौन सा? गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में। समझ में आया? यहां तक हो गया। फिर महोदय, फिर वही कहानी, सविनय निवेदन है कि, क्या निवेदन है कि हमारे गली में सड़कें जो है, गली में सड़कें मतलब हमारे गांव की सड़कें जो है बहुत टूटी हुई है ना, उसकी बहुत लंबे समय से मरम्मत नहीं कराई गई है, और जो कूड़ा रखने वाले जो सामान क्या बोलते हैं, बॉक्स होता है, उसमें लोग कूड़ा नहीं डालते हैं, बल्कि जो लोग डालते भी हैं वो जो है जानवरों के द्वारा गिरा दिया जाता है, इसलिए गंदगी फैली, जो भी अपने मन से लेना चाहिए, गंदगी चारों तरफ फैली रहती है। और इसकी जो है, इस पर आप जो है ये गंदगी को दूर करने के लिए और सड़कों की मरम्मत करने के लिए आप जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। मुझे ये उम्मीद है कि आप ये कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे। ठीक है, फिर लिखिए धन्यवाद दिनांक, और ये आज्ञाकारी शिष्य नहीं आप ना, यहां पे डालेंगे क्या, यहां पे आप लिख सकते हैं आपका या भवदीय जो भी। फिर इसके बाद ये का खा गा यहाँ पे लिखेंगे, समझे, यहाँ पे का खा ये लिख करके, कक्षा भी तो नहीं होगा, समझे ये, और फिर अपने गांव का जहां से आप हैं उसका पता लिखेंगे। समझ में आया ना? अच्छा, अब तो हमको लग रहा है अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया होगा। एक हम लोग देख लेते हैं अनौपचारिक वाला। ठीक है, एक अनौपचारिक वाला भी देख लीजिए। देखिए अथवा में करके आता है, वैसे अक्सर दोनों औपचारिक पत्र ही दे देता है, कभी कभी एक अनौपचारिक पत्र भी आ जाता है। तो आप लोग औपचारिक वाला हम तो कहेंगे फिलहाल, यदि दोनों सीखे रहेंगे तो और अच्छी बात है,
तो औपचारिक वाले में अच्छे से उसको लिखिए। देखिए अब इसमें देखिए क्या है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र। आपका क्या था, जन्मदिन था, उस पर आपके मित्र ने आपको उपहार भेजा था, ठीक है। अब जो है बेइज्जती नहीं हो रही, उस पर जो है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसको जो है धन्यवाद देने के लिए एक पत्र लिख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान सुनिए। पहले आप अपना पता लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पहले क्या लिखेंगे, अपना पता, यानी प्रेषक का पता, जो लिख रहा है पत्र उसका पता सबसे पहले लिखेंगे, ठीक। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ करके प्राप्तकर्ता का, जिसके पास आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहां पे डालेंगे, उसका पता डालेंगे। दो बातें समझ में आई। फिर इसके बाद संबोधन में यहां आप लिख सकते हैं क्या, प्रिय मित्र, जिसके पास लिख रहे हैं क्या होगा, हाँ प्रिय योगेश, आपके मित्र का नाम योगेश है, प्रिय योगेश लिखिए, या प्रिय अमित लिखिए, प्रिय सुरेश लिखिए, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। क्या है आपका मित्र, सोनम, हाँ तो यहाँ लिखे प्रिय सोनम। और फिर इसके बाद संबोधन, यहाँ संबोधन ये हो गया। अगर यही पत्र, ध्यान दीजिए भैया, ये तो मित्र के पास पत्र लिख रहे हैं, सबका फॉर्मेट एक बार में समझते रहिए। जैसे यहाँ मित्र के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि माता जी के पास लिख रहे हैं, पिताजी के पास पत्र लिख रहे हैं, तो वो भी जो है अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माता जी के पास पूज्य माता जी, यही भैया दोनों थोड़ी ना लिखना है, मित्र योगेश और पूज्य माता जी दोनों नहीं लिखना है। माता जी के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पूज्य माता जी या फिर पूज्य पिताजी, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये आप पहले देखिए, यदि औपचारिक लिख रहे हैं ना, तो औपचारिक जिसके पास आप लिख रहे हैं उसको आप अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं। तो जानते हैं तो यहाँ आप लिखेंगे कि जैसा कि मेरा जन्मदिन जब था उस पर आपने, आप कहते हो मित्र को तुम, जो भी कहते हो लिख लेना, अरे ठीक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि मेरा जन्मदिन इस तारीख को था, तो आपने जो है मुझे जो उपहार भेजा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर जन्मदिन पर मुझे आपके उपहार की अपेक्षा रहती है ना, और मुझे ये उम्मीद रहता है कि आप मेरे लिए बड़ा अच्छा उपहार देंगे, या जो भी आपकी भावना है अपना व्यक्त कर देते हैं आप ना। आप जो है अच्छा उपहार देते हैं वो हमारे लिए उपयोगी हुआ, ठीक है। तो धन्यवाद करके दिनांक लिखिए, यहाँ पे मित्र करिए, जो भी यहाँ समस्या रहे अपनी, जो भी यहाँ पे प्रश्न में दिया रहे उसके बारे में लिखेंगे, बस हो जाएगी इस प्रकार से। ये क्या है, अनौपचारिक। तो क्या औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने में अब कोई समस्या होगी क्या, हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।